Shiva, the Soulful Love Foundation, organized a peaceful march for street animal protection, drawing hundreds of animal lovers in Mumbai. Mumbai, a silent, peaceful protest march for street animal protection was held in Mumbai's Andheri area under the leadership of Suchismita Ghosh. Street animal संरक्षण के लिए पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन का शांतिपूर्ण मार्च। मुंबई में उमड़े सैकड़ों पशु प्रेमी मुंबई बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए समर्पित संस्था पशु जीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन की संस्थापक व समाज सेविका सुचिस्मिता घोष के नेतृत्व में मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में स्ट्रीट एनिमल संरक्षण को लेकर एक साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। वर्सोवा सोशल से यारी रोड तक आयोजित इस रैली में सैकड़ों पशु प्रेमी शामिल हुए। प्रतिभागियों के हाथों में ऐसे पोस्टर्स थे जिन पर सड़क के जानवरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का संदेश लिखा था। कई सामाजिक संगठनों ने इस मार्च में भाग लेकर पशुजीवा फाउंडेशन का साथ दिया। संस्था की ओर से सभी सहयोगी संगठनों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी गईं। सुचिस्मिता घोष ने मुंबई पुलिस का भी आभार जताया, जिन्होंने मार्च को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने में पूरा सहयोग दिया। मीडिया से बात करते हुए सुचिस्मिता घोष ने कहा, यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। पर जिन कुत्तों बिल्लियों को हम बचपन से खिलाते पिलाते आए हैं, जिनकी हमने वैक्सीनेशन और देखभाल की है, उन्हें सड़क से इस तरह हटाया जाना न इंसाफी है, न मानवीय। कई जगह कुत्ते, बिल्लियां, बंदर आदि को दूर ले जाकर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसका खामियाजा इंसानों को भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम चलाने के साथ साथ सड़क के जानवरों को बेदर्दी से उठाए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हम पशु प्रेमी इन जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनका इलाज, नसबंदी और वैक्सीनेशन करवाते हैं। हम सरकार के काम को आसान बना रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार से अनुरोध है कि आदेश पर पुनर्विचार कर इन बेजुबान जीवों के हित को ध्यान में रखा जाए, उन्होंने कहा। सुचिस्मिता घोष ने मुंबई में अत्याचार, बीमारी और लाचारी से जूझ रहे जानवरों की देखभाल के लिए विशेष केंद्र भी स्थापित किया है, जहां उनकी टीम दिन रात सेवा में जुटी रहती है। संस्था को 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं। लंबे समय से सड़क के कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाने वाली सुचिस्मिता घोष ने मलाड में एक फोस्टर सेंटर भी शुरू किया है, जहां दुर्घटनाग्रस्त या बीमार जानवरों का रेस्क्यू कर इलाज, नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है। उनका कहना है कि जानवरों पर अत्याचार हमारी सभ्यता और संस्कृति, जहां जानवरों पक्षियों की पूजा तक होती है, दोनों के खिलाफ है। अंत में उन्होंने लोगों और प्रशासन से अपील की, कृपया स्ट्रीट एनिमल को परेशान न करें, उन्हें भी दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट इन बेजुबान जानवरों पर दया करे और उनके हित में सकारात्मक कदम उठाए। मुंबई से शामी M इरफान की रिपोर्ट। Shiva, the Soulful Love Foundation, organized a peaceful march for street animal protection, drawing hundreds of animal lovers in Mumbai. Mumbai, a silent, peaceful protest march for street animal protection was held in Mumbai's Andheri area under the leadership of Suchismita Ghosh. Street animal संरक्षण के लिए पशुजीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन का शांतिपूर्ण मार्च। मुंबई में उमड़े सैकड़ों पशु प्रेमी मुंबई बेजुबान जानवरों की सेवा के लिए समर्पित संस्था पशुजीवा द सोलफुल लव फाउंडेशन की संस्थापक व समाज सेविका सुचिस्मिता घोष के नेतृत्व में मुंबई के अंधेरी क्षेत्र
में स्ट्रीट एनिमल संरक्षण को लेकर एक साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। वर्सोवा सोशल से यारी रोड तक आयोजित इस रैली में सैकड़ों पशु प्रेमी शामिल हुए। प्रतिभागियों के हाथों में ऐसे पोस्टर्स थे जिन पर सड़क के जानवरों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का संदेश लिखा था। कई सामाजिक संगठनों ने इस मार्च में भाग लेकर पशुजीवा फाउंडेशन का साथ दिया। संस्था की ओर से सभी सहयोगी संगठनों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी गईं। सुचिस्मिता घोष ने मुंबई पुलिस का भी आभार जताया, जिन्होंने मार्च को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने में पूरा सहयोग दिया। मीडिया से बात करते हुए सुचिस्मिता घोष ने कहा, यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण था। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में भेजा जाए। पर जिन कुत्तों बिल्लियों को हम बचपन से खिलाते पिलाते आए हैं, जिनकी हमने वैक्सीनेशन और देखभाल की है, उन्हें सड़क से इस तरह हटाया जाना न इंसाफी है, न मानवीय। कई जगह कुत्ते, बिल्लियां, बंदर आदि को दूर ले जाकर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और इसका खामियाजा इंसानों को भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम चलाने के साथ साथ सड़क के जानवरों को बेदर्दी से उठाए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। हम पशु प्रेमी इन जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, खाना खिलाते हैं, उनका इलाज, नसबंदी और वैक्सीनेशन करवाते हैं। हम सरकार के काम को आसान बना रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार से अनुरोध है कि आदेश पर पुनर्विचार कर इन बेजुबान जीवों के हित को ध्यान में रखा जाए, उन्होंने कहा। सुचिस्मिता घोष ने मुंबई में अत्याचार, बीमारी और लाचारी से जूझ रहे जानवरों की देखभाल के लिए विशेष केंद्र भी स्थापित किया है, जहां उनकी टीम दिन रात सेवा में जुटी रहती है। संस्था को 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं। लंबे समय से सड़क के कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाने वाली सुचिस्मिता घोष ने मलाड में एक फोस्टर सेंटर भी शुरू किया है, जहां दुर्घटनाग्रस्त या बीमार जानवरों का रेस्क्यू कर इलाज, नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है। उनका कहना है कि जानवरों पर अत्याचार हमारी सभ्यता और संस्कृति, जहां जानवरों पक्षियों की पूजा तक होती है, दोनों के खिलाफ है। अंत में उन्होंने लोगों और प्रशासन से अपील की, कृपया स्ट्रीट एनिमल को परेशान न करें, उन्हें भी दर्द होता है। सुप्रीम कोर्ट इन बेजुबान जानवरों पर दया करे और उनके हित में सकारात्मक कदम उठाए। मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, जिंदाबाद। पशुजीवा सोलफुल लव फाउंडेशन की तरफ से आज जो रैली निकला है, ये साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च था। जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रे डॉग्स के लिए जो राय निकला है कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस से डॉग्स को, कैटल्स को हटाया जाए, हाईवे से गौ माताओं को हटाया जाए और डंप किया जाए कहीं पे भी, जहाँ पे हमारे अथॉरिटी के पास, गवर्नमेंट के पास, हमारे सिस्टम के पास इतना जगह है ही नहीं कि रास्ते से बच्चे लोगों को उठा के डंप किया जाए। वो न्यूटर हो, वैक्सीनेटेड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिनको हम लोगों ने से बचपन से पाला, जो बच्चे लोगों ने डॉग्स, कैट्स, कैटल्स हम लोगों को प्यार करना सिखाया, हमसे प्यार किया, अंधेरे रास्ते में हम लोगों को सुरक्षा दिया। आज हमारा जो मिलिट्री है, नेवी है, एयरफोर्स है, सबके पास स्निफर डॉग्स होते हैं। डॉग्स को हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन डॉग्स को हम लोग रास्ते में देखना नहीं चाहते हैं। दिस इज़ वेरी मच अनसाइंटिफिकल
एंड ये जो अगर होता रहे जिन डॉग्स को, कैट्स को, कोई भी जानवरों को, मंकी को कहीं फॉरेस्ट से टाइगर को उठा के कहीं पे भी भेजा जा रहा है, ये जो वैकेंट प्लेस तैयार हो रहा है वो कैसे पूरा होगा? दिस इज़ कम्प्लीटली अनसाइंटिफिकल। ये ह्यूमन एंड कम्युनिटी एनिमल्स के जो बैलेंस है उसको ख़त्म कर रहा है। हम ह्यूमंस इसके वजह से बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट मुसीबत में आ सकते हैं। जो लोगों को, ऐसे बच्चे लोगों को उठाया जा रहा है मर्सीलेसली, उनका भी दर्द है, उनका भी जान है। और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा जो संविधान है और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का ABC प्रोग्राम है, कम्प्लीटली उसके अगेंस्ट है, उसके विपरीत ये राय दिया गया है। तो हम चाहते हैं इसको रेक्टिफाई हो, इसको सुधारा जाए। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। एज ए फीडर, एज ए एक्टिविस्ट हम उनको हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो हमारे मदद से ABC प्रोग्राम चलाए, एनिमल बर्थ कंट्रोल, ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। लेकिन हम फीडर्स, हम एक्टिविस्ट को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। कम्प्लीटली डायरेक्टली राय सुनाया जा रहा है और ये राय की वजह से आम जनता, आम पब्लिक बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड हो रहा है। जो लोग एनिमल्स को हेट करते हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। चोरी छुपे बच्चे लोगों को उठाया जा रहा है रात के अंधेरे में। कहाँ जा रहे हैं बच्चा, किसी को कोई मालूम नहीं है। हम लोग एक एक इंसान हमारे पेट काट के मेहनत करके एक एक बच्चे को बचाते हैं, खिलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसका नसबंदी कराते हैं। हम तो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। जो काम उनको करना चाहिए वो हम फीडर्स लोग करते हैं, हम जो लोग हम रेस्क्यू करते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन आज हम लोगों को ही आम जनता के हाथ में इंसल्ट होना पड़ रहा है, रोज़ मार खाना पड़ रहा है, गाली गलौज सुनना पड़ रहा है, ओनली ड्यू टू दिस राय। हमारा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट को, हमारे गवर्नमेंट को, इसके थोड़ा सा चेंज करे। बच्चे लोगों के तरफ जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके लिए, उनके फॉर्म में कुछ सोचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू। Isn't it? ये वर्ल्ड इज फॉर ऑल, कि जैसे इंसान है हम बच्चों को भी, सबके लिए। इट्स नॉट अ वर्ड फॉर ऑल। जीना है, प्रकृति के साथ जीना है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहे, खाली बोल रहे स्टे एनिमल्स मींस डॉग्स को हटाओ, बट बाकी तो एनिमल्स रह रहे, तो डॉग्स को क्यों हटा रहे? डॉग्स पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, गलत ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि हम ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, चाहे स्कूल्स हो, मॉल्स हो, कॉलेजेस हो और स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, जो वहाँ पे ऑलरेडी डॉग सेटल्ड है और वहाँ पे उनकी देखभाल हो रही है, उनको जबरदस्ती उठा के जहाँ पे शेल्टर्स बोल रहे हैं, लेकिन शेल्टर्स पूरे इंडिया में कहाँ है? अच्छा, बॉम्बे में बताइए कहाँ पे है? एक BMC शेल्टर आप बताइए कि बॉम्बे में एक भी BMC शेल्टर है क्या उनका खुद का? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये आया है कि सारे कुत्ते BMC के शेल्टर में जाएंगे, जबकि शेल्टर है ही नहीं। और ये फिर उठा के ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? जंगलों में छोड़ेंगे, वहाँ पे भूखे प्यासे मर रहे हैं डॉग्स। वहाँ पे कोई स्टरलाइजेशन नहीं होने वाला, उनको खाना नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, प्लीज़ अपना ऑर्डर, अपना जजमेंट का रिफॉर्म कीजिए, रिवाइज कीजिए। ये सबके हित में होगा और सबको रिक्वेस्ट है कि हमारे फॉलो करें, ABC रूल्स फॉलो कीजिए और हमारे डॉग्स जो है वो सबसे बेस्ट डॉग्स है। आपके RDX ढूंढने के लिए आपको डॉग्स चाहिए। हम सुरक्षित है क्योंकि आज डॉग्स हमारे साथ है। तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि डॉग्स रेबीज बाइट्स बहुत बढ़ रहे, डॉग्स कभी भी अपने आप से वो लोग बाइट नहीं करेंगे। उनको मारा जाता है, उन पे पत्थर फेंके जाते हैं, उन पे पानी गरम फेंके जाते हैं, लात मारी जाती है। छोटे छोटे बच्चे वो खुद उनको उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो मीडिया पूरा नहीं दिखाती है। वो सेकेंड हाफ दिखाती है कि उनको कुत्तों ने बाइट किया, लेकिन फर्स्ट हाफ ये सब मिटाया जाता है। ये बहुत गलत है। ये पूरा 360 व्यू दिखाना चाहिए कि भाई हर बार डॉग का फॉल्ट नहीं होता है और उनको खाना दो। हम इंसान भी अगर एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे चिड़चिड़े हो जाते हैं। और ये बेचारे बेजुबान, उनको 24 घंटे में एक बार खाना मिलता है और उसमें भी अगर हमें BMC का सपोर्ट ना मिले, हमें प्रशासन का सपोर्ट ना मिले, हमें न्यायालय का सपोर्ट ना मिले, तो ये डॉग्स कैसे सर्वाइव होंगे? और ये प्रॉब्लम क्रिएट आगे और होगी, क्योंकि अगर डॉग्स चले गए
तो दूसरे जानवर जैसे कैट्स है, मंकीज है, ये सारे जो चूहे हैं, ये सारे बाहर आएंगे और तभी आप कैसे टैकल करोगे? ये एक प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन। टाइगर से तो सेफ डॉग्स क्यों नहीं? यस यस सो डॉग हमारा डोमेस्टिक एनिमल है एंड वी लव देम। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनका पेट भरा होगा वो लाइफ में कभी काटेंगे नहीं। ये हमारी And there is a place for all the animals. सब जगह की जगह होती है। हर प्राणी को सुरक्षित होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ न्याय को कि प्लीज ये रिफॉर्म, ये रिवाइज जजमेंट रिवाइज करें। जय हिंद। मैं 30 से 40 डॉगी को खाना खिलाती हूँ और बिल्ली है, उनको खुद बनाती हूँ घर पे और खुद रात को लेके जाके खाना खिलाती हूँ। हमारे एरिया का पूरा रुया पार्क का खाना बना के लेके जाती हूँ। उनको मैं ध्यान देती हूँ। अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो हमको थोड़ा हेल्प भी मिलता है सर लोग से और हम वो करते हैं। तो बस हमको यही बोलना है गवर्नमेंट को, जो जहाँ है वहीं रहने दीजिए, उनको प्लीज़ उठाया ना जाए और ना कुछ तकलीफ दिया जाए। बस हमें ये करना है। हमारे फैमिली हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारे पति, हमारे दोनों बच्चे हैं। बस गवर्नमेंट से हमको यही बोलना है। अब इसमें रैली में भी आप थी? जी, हम पूरा रैली में वहाँ से जहाँ से चालू है वहाँ अभी यहाँ एंड तक है हम। डॉग्स ही सेफ है, डॉग्स ही वैक्सीनेटेड है तो सोसाइटी भी सेफ ही होगी। तो डॉग्स काटे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो इससे अच्छा ये सब डॉग्स को उठा के एक जगह रखने से अच्छा हम डॉग्स को ही वैक्सीनेट करके उनको जहाँ है वहीं रहने देते हैं। तो इसके लिए वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, ना कि उनको उठा के कहीं शेल्टर में रखना। थैंक यू। मनी से हम 20 डॉग्स को फीड करते हैं, 20 कैट्स को फीड करते हैं हम हमारे ओन मनी से। और हमारे डॉग को हमारे यहाँ रहने दीजिए, कहीं मत लेके जाइए प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट।